Hello बच्चों, और क्वेश्चन इज इन ordinary temperatures the molecules of an ideal gas have only transitional and rotational kinetic energies. At high temperature they may also have vibration energy. अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर पर लेता हूँ तो वाइब्रेशन एनर्जी इसी में ओवरलोड हो जाती है। तो हमारे को बताना है एट रिजल्ट एट हायर टेम्परेचर पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं तो मोनोएटॉमिक और डायटोमिक गैसेस हमारे को गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस की। ठीक है, मोनो एटोमिक गैसेस की। तो मोनो एटोमिक गैसेस के लिए जो सी होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 3/2 आर। ठीक है, मोनो एटोमिक गैसेस के लिए सी जो होता है वो कितना होता है 2/2 आर। 3/2 आर एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर हाई कर रहा हूँ, मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो साथ में इसमें वाइब्रेशन एनर्जी होगी। तो अब देखिए मोनोएटॉमिक गैसेस में क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं वाइब्रेशन एनर्जी की बात करूँ तो एक ही एटम के अगर वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही एटम है तो उससे जितने वाइब्रेट करेंगे तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सी है वो हमारा 3/2 आर ही हो जाएगा। हायर टेम्परेचर के ऊपर भी सेम रहेगा अगर वाइब्रेशन एनर्जी हो रही हो तो भी। ठीक है, तो ऑप्शन देखा जाए तो ए हमारा इसका राइट है, क्योंकि मोनोटोमिक गैसेस के लिए 3/3 R/2 ही होगा एट हायर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो ऑप्शन सी बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बात करते हैं सी एंड डी की। तो डाई एटोमिक गैसेस में क्या होता है, डाई एटोमिक गैसेस में होता है हमारे पास, डाई एटोमिक गैसेस में हमारे पास होता है सी वी इज इक्वल टू 5/2 आर। सी वी क्या होता है 5/2 आर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सीवी जो होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अगर मैं हायर टेम्परेचर की बात करता हूँ, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा कि डायटोमिक है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा दो टाइप के एटम होंगे। तो दो टाइप्स के एटम है तो वो क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को डिफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको सी की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे को ग्रेटर देन मिलती है 5/2 आर। क्यों मिलती है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो चेंज होकर के 6 हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और ऐड हो जाएगा। 5 होता है लेकिन अब कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से सी वी की जो वैल्यू है इससे मेरे को ग्रेटर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 6 हो जाएगा तो ग्रेटर मिलेगी, ऑब्वियस है। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी सही है तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो ए एंड डी ये इसके रिजल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।